अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जनाजे के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। पीछे भी हमने कुछ चीज़ें देखी हैं पिछले पार्ट में। आज हम देखेंगे मैयत को तयम्मुम या बाल नाखून काटने का मसला। देखें, पहले तो अगर किसी शख्स का इंतकाल होता है तो बहुत सारी औरतें हों तो इसको मतलब कपड़े के ऊपर से ही गुस्ल दे दिया जाए। बाज़ अहले इल्म की राय है। बाज़ ने कहा है कि तयम्मुम करा दिया जाए। दो शक्लें बताई जाती हैं। फ़िकी किताबें में ये ज़िक्र है मिलता है, फ़िकी किताबों में। दूसरा मसला, अगर पानी मौजूद ना हो तो फिर मसला क्या होगा? क्या तयम्मुम कराया जाएगा? बाज़ ने कहा तयम्मुम करा दिया जाएगा। ये जिस्म पानी के काबिल ना हो या जिस्म पानी के काबिल ना हो, फिर क्या मसला है? अगर ऐसी शक्ल में बाज़ फ़ुक़हा ने तयम्मुम की इजाज़त दी है। ये सब हालतों में तयम्मुम करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेहतर यही है कि ये सब हालतों में तयम्मुम ज़रूरी नहीं है। गुस्ल देना सफ़ाई मकसद होता है, इससे मसला तहारत से तल्लुक़ नहीं रखता। लेकिन अगर कोई फ़िकी राय को मुताबिक तयम्मुम करा दे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ये भी राय मिलती है। लेकिन हदीस में ऐसा कोई ज़िक्र नहीं मिलता तयम्मुम का। तीसरी शक्ल, बाज़ फ़िकी किताबों में ये भी ज़िक्र है कि अगर मैयत खंसा मुश्किल हो, ना मर्द हो ना औरत, बीच वाला, तो मर्द है तो खंसा मुश्किल मर्द है कि औरत। बाज़ फ़ुक़हा के तयम्मुम की इजाज़त भी दी है, इख्तिलाफ़ी राय है। अगर ऐसी शक्ल बहुत कम बरल पेश आती है, लेकिन अगर ऐसा हो तो कपड़े के ऊपर से नहला दिया जाए। खंसा मुश्किल में लोग जो आएंगे कुदरती तौर पर जो हों, ये नहीं कि कोई मतलब खुद ही बन गया हो, वो तो गुनहगार होगा, बल्कि बड़ी सख्त वईदें हैं आती हैं ऐसे लोगों के जो खुद ही मुखन्नस बन जाते हैं, उनके ऊपर लानत है। तो ये मसला। दूसरा, बाल नाखून काटने मैयत के देखें नहलाने से पहले बाल को साफ़ किया जा सकता है कि नहीं। नाखून वगैरह काटने का जो मसला है, इन सब को काटने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ज़िंदगी में ही काम करने चाहिए। मरने के बाद तो ये मसला ख़त्म हो जाता है ना। मरने के बाद तो ये मसले ख़त्म हो जाते हैं। नहलाने का जो हुक्म है दूसरों को है, ठीक है ना। तो इसलिए मैयत के जिस्म के बालों का मसला, ये सारी चीज़ों का तल्लुक़ इसकी ज़िंदगी से है, मरने के बाद नहीं। अगर कोई शख्स बीमार था तो घर वालों की ज़िम्मेदारी थी कि उसकी ज़िंदगी में ही उसको काटते। मरने के बाद तो नहीं है ऐसा मसला। ज़िंदगी में बल्कि ख्याल रखना चाहिए था ना। लेकिन फ़िकी मसले अहनाफ़ की किताबों में ये मसला ज़िक्र है कि मरने के बाद कोई चीज़ नहीं करेंगे, ना नाखून, ना बाल, कुछ नहीं काटेंगे, ना मूँछें, ना जिस्म के किसी हिस्से के बाल उतारेंगे। जो लोग बड़ी मुद्दत तक बीमार रहते हैं, इनके साथ ये मसला होता है। बहरहाल ये उनके साथ मसला पेश आता है। इनकी ज़िंदगी में ही बल्कि ख्याल रखना चाहिए इनका। मरने के बाद जैसी कैफियत में भी हो, इसको नहला कर आप दफन कर दें। फ़िकी हनफी में मसला बहुत वाज़ेह है। बाज़ दूसरे फ़िक़हा इस जवाज़ के कायल हैं कि मूँछ काट दें। मूँछ काट देंगे, बगलों के बाल जो हैं वो साफ़ कर देंगे, ठीक है ना। हम्बली फ़िक़हा की रवायत में इस जना ख़तना का भी ख़तना भी कर दें, ये भी ज़िक्र मिलता है। इनके यहाँ इस पर अमल बरल नहीं होता, ख़तना भी करें अगर है ऐसा मसला कोई, तो खैर वो अमल नहीं करते इस पे ऊपर, बहरहाल रवायतें पाई जाती हैं। लेकिन हदीस में सिर्फ़ नहलाने का ही हुक्म है, इन सब चीज़ों का नहीं है। बाद लोग ज़िंदगी में दाढ़ी काट रहे होते हैं, लेकिन मूँछ नाखून नहीं काटते। मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है, ज़िंदगी में काट लें, ठीक है ना। इसलिए ज़िंदगी में ऐसे जो मूँछ दाढ़ी तो काटी नहीं ना जा सकती, ज़िंदगी में भी तो मरने के बाद भी मूँछ नाखून ये भी ज़िंदगी में इस इंसान को ख़त्म करने चाहिए, ये नहीं रखने चाहिए। मूँछ और नाखून ये काटने चाहिए। दूसरा मसला, नहलाने वाले की नीयत ज़रूरी है कि नहीं गुस्ल देने में। देखें, नीयत का बयान हदीस में नहीं है। आम हदीसें हैं कि नीयत की वहाँ पर लागू होगी बात। कोई ख़ास हदीस मैयत को नहलाने के तल्लुक़ नीयत के बारे में नहीं आती, ठीक है ना। नीयत का जो मसला है ये यानी कि जो आम हदीस है नीयत की, वो ही यहाँ पर समझ लें लागू होगी, कोई ख़ास इसमें नहीं है, ठीक है ना। बाकी इसमें एक और मसला कि काफिर, क्या मुसलमान काफिर को और काफिर मुसलमान को गुस्ल दे सकता है कि नहीं। मुसलमान नहलाने वाला मुसलमान
बल्कि इसमें सही मसला ये है कि मुसलमान नहलाने वाला मुसलमान अमानतदार होना चाहिए ताकि इसकी कोई पर्दापोशी करे। अगर कोई ऐब हो तो मैयत के जिस्म में लोगों के सामने वो बयान ना करे, ऐसे आदमी को इख्तियार करें। दूसरा मसला, अगर कोई रिश्तेदार काफिर हो तो क्या मुसलमान गुस्ल दे सकता है? अगर काफिर वारिस ना हो तो फिर मुसलमान नहला कर काफिर को दफन कर सकते हैं। ये है। बाज़ फ़िक़ही किताबों में अबू तालिब के बारे में ज़िक्र है कि अबू तालिब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नहलाने का जो मसला है इसमें कोई इतना इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन कुछ बाकी कुछ चीज़ें बिदअत अख्तियार कर चुकी हैं। बाज़ नहलाने वालों की शरई मसाइल नहीं का पता नहीं होता, बल्कि पहले जो चल रहा होता है इस हिसाब से वो करते हैं। तो वह ये तो मिलता है कि बल्कि अबू तालिब ने अली ने अबू तालिब के बारे में ज़िक्र है कि उन्होंने गुस्ल दिया था। तो ये ख़ास बाज़ लोग बाज़ नहलाने वाले को शरई मसाइल का भी पता नहीं होता, जो भी चल रहा होता है उस हिसाब से करते हैं। बाज़ लोग नहलाते हुए कुछ ख़ास ज़िक्र भी पढ़ते हैं, कुछ अज़ू धोते हुए ख़ास ज़िक्र पढ़ते हैं। ये ख़ास बिदअत है। घर वालों को ऐसे आदमी को इंतखाब करना चाहिए नहलाने के मसाइल में कि जो किताब व सुन्नत के मुताबिक हो। दूसरा मसला, मैयत को नहलाने के लिए वज़ू शर्त है कि नहीं? कोई वज़ू करे अच्छी बात है, शर्त नहीं है। वज़ू की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सब मसाइल का हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि सारे मसाइल उलमा को ही सिर्फ पता हों, बल्कि हम सब को भी चाहिए कि ये मसाइल आम लोगों को भी बरल जानने चाहिए। बाकी भी इंशाल्लाह गुस्ल देने का जो तरीका है वो आगे हम इंशाल्लाह